हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था व्हाट इज़ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग इन जनरल क्या मीनिंग होती है, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके अलग अलग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं एंड उसके अलग अलग तरीके क्या होते हैं। सो इस वीडियो में हम देखेंगे, जैसे आपने टाइटल में देखा होगा व्हाट इज़ ऑप्शन ट्रेडिंग। सो पिछली वीडियो में हमने एक टर्म देखा था इंट्राडे ट्रेडिंग। सो उसमें जनरली ऑप्शन ट्रेडिंग को लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, जो कि आजकल की जो डे एंड एज है उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा फेमस चल रही है। सो हम यहाँ पे अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ ऑप्शन ट्रेडिंग। सो ऑप्शंस जो वर्ड है वो एक मार्केट ने हमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दिया है, जो कि इसको एक कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं, उसको नॉर्मल वे में अगर देखें तो उसको एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी बोल सकते हैं। एक चीज़ दी है आपको मार्केट ने, बेसिकली अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, जिसको आप कम कैपिटल में हाई लेवरेज इंस्ट्रूमेंट के जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये मैंने इतने बड़े बड़े वर्ड्स बोले, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे अगर मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे आपके सामने ये चार्ट खुला हुआ है, इसको थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये फॉल आया या फिर हमारे ये बाय का मोमेंट आया, सो इतने बड़े मोमेंट को कैप्चर अगर आप स्टॉक में करेंगे एंड सोचो आपको रिटर्न चाहिए, सोचो आपको 10,000 रुपये का रिटर्न चाहिए कि मैं यहाँ पे कुछ खरीदूँ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड यहाँ तक मुझे उसको 10,000 रुपये मेरे को रिटर्न चाहिए। सो स्टॉक्स में अगर आप इसको खरीदेंगे, सो स्टॉक्स में आपको लो वॉलिटी दिखाई देगी। सो इसमें आपको बहुत अच्छा खासा क्वांटिटी ऑफ स्टॉक वो खरीदना पड़ेगा, जिसमें कुछ कुछ स्टॉक्स में तो लाइबिलिटी भी होती है कि आप 2 दिन में बेच नहीं सकते या आपको थोड़ी देर होल्ड रखना पड़ता है। जनरली नहीं होता है ऐसा, बट कुछ कुछ में ऐसा होता है। यही अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में देखें, सो आपको इसी मूवमेंट में कम कैपिटल में सेम वो 10,000 रुपये जो भी आपका एम है, जो जनरली पैसों को एम नहीं रखना चाहिए, बट अगर आपका है तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको कम अमाउंट में, जितना आपने स्टॉक्स में खरीदा था उससे कम अमाउंट में आपको ऑप्शन मिल सकता है एंड उतना आपको रिटर्न मिल सकता है। अगेन, रिटर्न का मतलब सिर्फ प्रॉफिट नहीं, रिटर्न का मतलब बोथ प्रॉफिट एंड लॉस। अब लोग इसको प्रीफर क्यों करते हैं, इसके भी अलग अलग रीजंस हैं। जैसे ये फ्लेक्सिबल होता है, बहुत बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, क्योंकि इसमें आप इसकी खुद की प्राइस और एक्सपायरी डेट चूज़ कर सकते हैं। जैसे ऑप्शंस में एक्सपायरी जो होती है वो वीकली वीकली चलती है, चाहे कोई भी एक्सपायरी हो, चाहे निफ्टी का हो, बैंक निफ्टी का हो, फिन निफ्टी का हो, जो भी ऑप्शन जो भी इंट्रोड्यूस करते हैं वीकली वीकली चलते हैं वो ऑप्शनल्स। और जैसे स्टॉक के ऑप्शंस होते हैं वो मंथली मंथली एक्सपायर होते हैं जनरल बेसिस पे। सो ये फ्लेक्सिबल इस मामले में होता है ताकि लोग अपने खुद की स्ट्राइक प्राइस ले सकें, अपने खुद की एक्सपायरी देख सकें। एंड इसको एक, अगर मैं टेक्निकल टर्म यूज़ करूँ तो हाई लेवरेज इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। आई होप स्पेलिंग सही है। फिर से, हाई लेवरेज इंस्ट्रूमेंट का मतलब अब क्या हुआ कि ये हाई रिटर्न दे सकता है अपने किसी भी प्राइस मूवमेंट पे। अब हाई रिटर्न का मतलब अगेन इट इंक्लूड्स बोथ प्रॉफिट एंड लॉस बोथ प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो रहा है, यस। सो बोथ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। रिटर्न्स का मतलब हमेशा दिमाग में प्रॉफिट लेके नहीं चलना है, रिटर्न्स मतलब बोथ प्रॉफिट एंड लॉस। इसके साथ साथ फ्लेक्सिबल ये और क्यों है, अगर मैं आपको और बताऊं, एक चीज़ और इसमें होती है, लो कैपिटल। सेम अमाउंट, जैसे हमने पिछले अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल में देखा, सेम जो चीज़ आप स्टॉक्स में देख सकते हैं वही सेम चीज़ आप ऑप्शन में देख सकते हैं ऑन अ वेरी लो कैपिटल। जैसे आप एक स्टॉक खरीदेंगे जिसमें आपको 1,000 रुपये का प्रॉफिट चाहिए एंड एक आप ऑप्शन खरीदेंगे जिसमें आपको 1,000 रुपये का रिटर्न चाहिए। अगेन, मनी इज़ नॉट द थिंग हियर, बट उसको एक एग्जांपल लेके चलें। सो उसमें आपको ऑप्शन में लो कैपिटल लगेगा 1,000 रुपये निकालने के लिए, इन कंपैरिजन टू स्टॉक्स 1,000 रुपये निकालने के लिए। आप अगर ये बात समझ रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैं लिखूँ ऑप्शंस और यहाँ पर ही मैं लिखूँ स्टॉक्स, तो अगर आपको
इसमें करना है और इसमें करना है, सो ऑप्शन में आपको लो कैपिटल लगेगा, इसमें आपको हाई कैपिटल लगेगा फॉर द सेम रिटर्न। आई होप आप ये समझ गए। ऑप्शन में लो कैपिटल में 1000 रुपये, स्टॉक्स में हाई कैपिटल में 1000 रुपये, दोनों में मिलेंगे आपको 1000 रुपये। बट ऑप्शन एक आपको नया तरीका दे दिया स्टॉक मार्केट ने, जिससे आपको सेम अमाउंट ऑफ रिटर्न मिल सकता है। अगेन रिटर्न, जहाँ भी वर्ड आपको दिखाई दे, चाहे यूट्यूब पे आप कोई भी वीडियो देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, कहीं पढ़ रहे हो, किताब पढ़ रहे हो, रिटर्न मीन्स बोथ प्रॉफिट एंड लॉस। अब आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन लोग क्यों करते हैं? ऑप्शन अलग अलग होते हैं। लोगों को ये कॉस्ट एफिशिएंट लगता है, अगेन कम पैसे, फ्लेक्सिबल होता है, सब कुछ होता है। इसको एक हेजिंग डिवाइस जैसे भी देखते हैं, हेजिंग स्पेलिंग गलत हो गई, हेजिंग डिवाइस जैसे भी देखते हैं। हेजिंग डिवाइस मतलब किसी ने सोचो स्टॉक्स खरीदे, वो अपना पोर्टफोलियो अच्छा खासा बिल्ड किया हुआ हो, एंड उसके दिमाग में ये हो कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि मार्केट मेरे जो पोजीशन बनाई हुई है उसके ऑपोजिट चला जाए। सो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें, लॉन्ग टर्म स्टॉक्स जो खरीदता है वो तो यही चाहता है ना कि मार्केट ऊपर ही ऊपर जाए, अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ता रहे, हर कुछ महीनों में तोड़ता रहे। तो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए आदमी पुट की पोजीशन भी बना सकता है, ताकि अगर मार्केट कभी नीचे चला जाए तो वो पुट ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो बढ़ेगा। सो उसके मतलब बैलेंस हो जाएगा वो चीज़। सो एक तरह का हेजिंग डिवाइस भी ऐसे कर सकते हैं कि पोजीशन आपने ऊपर की बनाई हुई है, एंड एज इंश्योरेंस, ये वर्ड आप देखना, इंश्योरेंस आपने नीचे की पोजीशन भी एक बना ली, ताकि आपके वो सेव हो जाए अगर कुछ भी एडवर्स मूवमेंट और आता है। बाकी इसमें अगर और देखें तो हाई परसेंटेज रिटर्न्स भी मिलते हैं। अगेन रिटर्न मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, बोथ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अब इसके अलग अलग टाइप होते हैं। क्या होते हैं? एक तो होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है अपने पुट ऑप्शन। ठीक है, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में फ़र्क क्या होता है? जैसे इसको अगर मैं आपको चार्ट पे दिखाऊं, आप चाहते हो कि आप ये मूव कैप्चर करो, सो इसमें आप पुट ऑप्शन बाय करेंगे। पुट ऑप्शन क्या होता है? जैसे मार्केट जब नीचे जाता है तो पुट ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है, प्राइस होती है, उसकी जो वैल्यू होती है वो ऊपर जाती है, वो वैल्यू बढ़ती है। सो आप पुट बाय करेंगे ताकि आप अपने प्रीमियम में फ़र्क देख सकें। बट घूम फिर के बात क्या है, आपको तो बस पैसे वो कमाने हैं, चाहे इधर से आए चाहे उधर से आए। मार्केट नीचे जाए तो भी आप पैसे कमाएं, मार्केट इधर ऐसे ऊपर जाए तो भी आप पैसे कमाएं। सो आपके तो बस वो है ना। सो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन आपको ये जुगाड़ दिया है कि पुट बाय कर सकते हैं मार्केट जब नीचे जाए तो भी, एंड कॉल बाय कर सकते हैं मार्केट जब ऊपर जाए तो भी। आपको ये वर्ड से पता लग जाएगा, कॉल मतलब ऊपर की साइड में, पुट मतलब नीचे की साइड में। अब इनमें भी आप खरीद कैसे सकते हैं, जैसे अलग अलग ब्रोकर्स में होता है ना, तो आप इन पे ट्रेड कैसे कर सकते हैं। जैसे आप कॉल जो है इनको या तो बाय और सेल कर सकते हैं। इसको अगर मैं देखूं, दोनों में बाय और सेल कर सकते हैं। अब इनमें फ़र्क क्या है? सोचो मार्केट ऐसे है, मार्केट ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे यूँ है। ठीक है, अब आप चाहते हो यहाँ पे कॉल की पोजीशन बनाना, अगेन आई विल से कॉल की पोजीशन बनाना, कॉल बाय करना नहीं। सो यहाँ पे अगर आपको कॉल की पोजीशन बनानी है, आपके जो भी पैटर्न है, जो भी सेटअप है, आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा, सो यहाँ पे आप कॉल को या तो बाय कर सकते हैं, नहीं तो पुट को सेल कर सकते हैं। बाय में जब प्राइस बढ़ता है तो फिर आपको प्रॉफिट मिलता है, और सेल में जब वो सेम चीज़ का प्राइस नीचे जाता है, सेल में जब नीचे जाता है और बाय में जब ऊपर जाता है तो आपको प्रीमियम में आपको प्रॉफिट दिखता है, आपको ग्रीन ग्रीन दिखता है, जो भी आप बोल सकते हैं। सो आप ये दो चीज़ कर सकते हैं। अब सेम चीज़ अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, आप खुद को जवाब देना या कमेंट में लिख के बताना कि अगर आप पुट ऑप्शन यहाँ से पोजीशन बनाना चाहते हैं कि भाई मेरे को पता है अगला मूवमेंट मार्केट में नीचे आएगा, सो यहाँ पे आप पुट ऑप्शन क्या करेंगे, बाय करेंगे या सेल करेंगे।
यस, यहाँ पे पुट ऑप्शन आप करेंगे बाय और कॉल ऑप्शन करेंगे आप सेल। यहाँ पे पुट करेंगे बाय और कॉल करेंगे सेल। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही है, कब सेल करते हैं और कब बाय करते हैं। बाय का मतलब हमने जैसे 100 रुपये में चीज़ खरीदी, 100 रुपये में मार्केट यहाँ से यहाँ गया, वो 110 की हो गई, तो 10 रुपये का हमको प्रॉफिट मिलेगा। ये होता है बाय में, ये होता है बाय में। और यहीं पे अगर आप सेल का देखें, सोचो 100 रुपये की चीज़ थी यहाँ पे, ठीक है, 100 रुपये की चीज़ थी यहाँ पे, ये मार्केट यहाँ से नीचे आ गया, ये हो गई 90 रुपये की। और यहाँ पे आपने कॉल को सेल किया था, यहाँ आपने अपने कॉल को बाय किया था, यहाँ पे आपने कॉल को सेल किया था, 90 रुपये की होगी। सो जो डिफरेंस है 10 रुपये, वो हमको मिलेगा क्योंकि हमने 100 में इसको बेचा था, 90 में फिर से खरीद लिया। ये 10 रुपये कहाँ से आएंगे? 10 रुपये मार्केट हमको एज प्रॉफिट देगा। ये होते हैं अलग अलग दो ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। और इन कॉल को भी बाय और सेल कर सकते हैं, पुट को भी बाय और सेल कर सकते हैं। अब इनमें अगर आप और ऑप्शन देखें तो ये 3 तरह के होते हैं। आपने और भी अगर वर्ड देखे होंगे, यहाँ पे होते हैं एक ये ITM, इसको अगर अच्छे से लिखूँ ITM, एक होता है यहाँ पे ATM और एक होता है यहाँ पे OTM। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ इन, इसका मतलब हुआ एट और इसका मतलब हुआ आउट। किसका मतलब हुआ? फर्स्ट लेटर का, बाकी दो सेम रहते हैं। इन द मनी, एट द मनी एंड आउट द मनी। अब ये अलग अलग आप स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी आपको अगर ट्रेड करना हो। जैसे चार्ट को मैं अगर आपको एग्जांपल देके बताऊं, ये 22,000 इस लेवल पे कहीं पे अगर आप 22,000 देखें, सोचो आपको 22,000 के ऊपर की पोजीशन बनानी, कि आपको पता है इस जगह से मार्केट ऊपर जाएगा। जैसे आप, मैं यहाँ पे बताऊँ आपको, यहाँ पे 22,000 है, 22,000 पे मार्केट अभी है, 22,000 पे मार्केट अभी है, ठीक है। अब यहाँ से आपको पता है, कुछ आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा, या आपको लग रहा है मार्केट यहाँ से नीचे ही जाएगा। सो एट द मनी होता है ये, जहाँ पे मार्केट एज ऑफ नाउ करंटली है। अगर बिल्कुल मार्केट का देखें तो 22,080 पे है, तो ये होता है एट द मनी। एट द मनी पे बाय करना, जहाँ पे मनी है उधर बाय करना। इन द मनी क्या होता है? जैसे आपको कॉल की पोजीशन लेनी है, सो कॉल जाता है ऊपर, ये जाता है ऊपर, यहाँ पे है चार्ट। इन द मनी क्या होगा? चार्ट के अंदर वाला मनी। तो जैसे आप कुछ भी ले सकते हैं, 22,000 है तो 21,900 ले सकते हैं, 21,800 ले सकते हैं, 21,500 ले सकते हैं, आप 2500 भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है। सो 2900 ले सकते हैं। ये कॉल के लिए इन द मनी होता है, ठीक है। और यही सेम चीज़ अगर आप ऊपर देखें तो ये 22,100 करें। सो जहाँ पे प्राइस था उसके बाहर कॉल की साइड में, अगेन दिस इज़ फॉर कॉल। कॉल की साइड में अगर हम देखें तो ये आउट ऑफ द मनी माना जाएगा, क्योंकि जहाँ पे प्राइस है उसके आउट है, ये उधर तक अभी गया नहीं है। अगर आप सिंपल लैंग्वेज में अगर सुने, उधर तक मार्केट अभी गया नहीं है, यहाँ तक मार्केट अभी आज जाके आ चुका है। सो ये इन हो गया, जहाँ पे है वहाँ एट हो गया, और जहाँ जाएगा वो आउट हो गया। पुट के लिए सेम चीज़, बस रिवर्स। यहाँ पे एट द मनी है, पुट में पहले पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया, तो ये इन द मनी हो गया। और पुट में जहाँ पे आपको लग रहा है कि नीचे जाएगा, ये आउट ऑफ द मनी हो गया। आई होप आप ये समझ गए हैं कि एट द मनी, इन द मनी और आउट द मनी क्या होता है। एंड आप ये समझ गए हैं, एक्सक्यूज मी, कि व्हाट इज ऑप्शन ट्रेडिंग, व्हाट इज ऑप्शन ट्रेडिंग। आई होप आप ये समझ गए हैं। अगली वीडियो में दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे।